अगले 1 से 2 दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद ही अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जिससे समूची पृथ्वी का ही अस्तित्व संकट में है। और अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं जानता कि इस धरती का वजूद बचेगा या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौर तूफान की, जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 से 5 अगस्त के बीच G1 श्रेणी यानी कम शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान आ सकता है। इसको लेकर अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि यह तूफान 4 से 5 अगस्त के बीच पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये तूफान क्यों आ रहा है। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि M श्रेणी की सौर ज्वाला ने विस्फोट के बाद इसे पृथ्वी की तरफ फेंक दिया था, और जैसे जैसे ये धरती के करीब आ रहा है तो ऐसे में संभावना है कि ये एक तीव्र सौर तूफान के हालात पैदा कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सूर्य के पृथ्वी की ओर वाले हिस्से में 9 सक्रिय सनस्पॉट क्षेत्र हैं, और ये किसी भी समय में आगे और ज्वाला विस्फोट हो सकते हैं, और इससे अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर प्लाज्मा और सौर सामग्री रह जाएगी जो CMI बनाती है, और इससे वायरलेस कम्युनिकेशन और GPS सर्विस में बाधा आ सकती है, जिसका सीधा असर एयरलाइंस, नाविक, हैम रेडियो कंट्रोलर और ड्रोन, इंटरनेट और मोबाइल संचालन पर पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सौर तूफान होता क्या है। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य की सतह गैसों के टकराव से विस्फोट होता है, जिसमें अचानक बेहद चमकदार प्रकाश पैदा होता है। इसी रोशनी को सौर तूफान या सन फ्लेयर कहते हैं, और ये विस्फोट कई परमाणु बमों जितने शक्तिशाली होते हैं। और ये विस्फोट के बाद ये सन फ्लेयर्स पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं, और इसकी रफ्तार 30 लाख मील प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य की सतह पर यह धमाका कभी भी हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा से खास चमक पैदा होती है जो आपकी लपटों जैसी दिखती है। ये इतनी तेज होती है कि ये पृथ्वी या उससे आगे तक जा नहीं सकती। और जब सूर्य में विस्फोट होता है तो उस वक्त सूर्य से कई छोटे छोटे नाभिकीय कण भी निकलते हैं, और ये कण ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, और ये कण पृथ्वी से भी टकरा सकते हैं। लेकिन इस दौरान धरती के गर्भ से निकलने वाली चुंबकीय शक्तियां वायुमंडल के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाने का काम करती हैं। लेकिन सौर तूफान के वक्त कई कण चुंबकीय कवच को भेद देते हैं, जिससे सौर तूफान के धरती से टकराने का खतरा रहता है।